डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रतियोगिता या बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने के 7 तरीके बताएंगे। पहला पॉइंट, बोर्ड परीक्षा में या प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तर लिखने के 7 तरीकों के द्वारा विद्यार्थी इस वीडियो में जान सकेंगे कि उत्तर किस प्रकार लिखा जाए। उत्तर लिखने के 7 तरीके महत्वपूर्ण व आसान हैं। इन तरीकों को जानकर विद्यार्थी अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने मनमाफिक परिणाम लाने में ये 7 तरीके मददगार साबित हो सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षा से पहले चाहे जितनी तैयारी कर ले, लेकिन अगर वे एग्ज़ाम के दिन अच्छा उत्तर लिखने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनकी पूरे वर्ष भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठता है तो हर बार वह चिंतित और नर्वस महसूस करता है। विद्यार्थियों पर परीक्षा माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि कुछ विद्यार्थी तो याद की गई बातें भूल जाते हैं। इस वीडियो में बोर्ड या प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तर लिखने के 7 तरीकों को अपनाकर स्थिति को थोड़ा सहज व सामान्य बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतियोगिता या बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने के 7 तरीकों में पहला तरीका है कि प्रश्नों में सबसे अच्छा उत्तर जानने वाले प्रश्न के अनुसार प्राथमिकता दे। उत्तर पुस्तिका तथा प्रश्न पत्र मिलते हैं तो सबसे पहला कार्य यह है कि प्रश्न पत्र को एक नज़र में पढ़ लें। उन प्रश्नों के उत्तर पहले दें जिनके बारे में आपको पूर्ण आत्मविश्वास है तथा उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हो। बोर्ड परीक्षा देते समय यह जरूरी नहीं होता है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए क्रम के अनुसार ही लिखें। आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसका पहले लिखने से आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही आपका समय भी बचता है। जब आपके पास पर्याप्त समय बच जाता है तो जिन प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे जानते हैं उनके उत्तर भी याद करके लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी भी प्रश्न का उत्तर शब्द सीमा से अधिक न लिखें। कुछ विद्यार्थियों की मानसिकता होती है कि ज़्यादा लंबा या विस्तृत उत्तर लिखने पर अधिक अंक प्राप्त होते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अध्यापक सिर्फ उचित व सही उत्तरों का मूल्यांकन करते हैं, न कि उत्तर पुस्तिका में लिखे गए लंबे चौड़े उत्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए प्रश्न में जितने उत्तर की मांग की गई है उतना ही उत्तर लिखें। उत्तरों में ऐसे पैराग्राफ या कहानियां न लिखें जिनके बारे में पूछा ही नहीं गया है। जैसे गणित में ज्यामिति की परिभाषा पूछी गई हो तो परिभाषा तक ही उत्तर सीमित रखें। ज्यामिति की उत्पत्ति कैसे हुई तथा ज्यामिति का क्षेत्र कितना है इसके बारे में वर्णन करने से कोई फायदा नहीं है। चौथा पॉइंट, विकल्प वाले प्रश्नों में अपनी समझदारी का प्रयोग करें। कुछ सवाल में विकल्प दिए हुए होते हैं, दिए हुए विकल्पों में से एक उत्तर का चयन करना होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इन विकल्पों के चयन में बिना सोचे समझे उत्तर दे देते हैं। ऐसा वे जल्दबाजी और दबाव के कारण करते हैं। इस प्रकार उस प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं। बाद में विद्यार्थी पछताते हैं कि काश थोड़ा सोच समझ कर उत्तर देते तो सही हो सकता था। बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तर देने के 7 तरीकों में यह तीसरा तरीका है कि विकल्प वाले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोच समझकर उसका उत्तर दें। प्रश्न को एक बार की बजाय 2 बार पढ़ें। मस्तिष्क में प्रश्न के उत्तर की तस्वीर उतारने की कोशिश करें और मस्तिष्क में सही उत्तर की तस्वीर उतारने पर उत्तर दें। पांचवा पॉइंट, प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दें। बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अतः प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दें। किसी प्रश्न का थोड़ा बहुत उत्तर जानते हैं तो उसे ही लिख दें। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं उनको 2 बार पढ़ें और उसका उत्तर जानने की कोशिश करें। अगर आपको उत्तर याद आ जाए तो ठीक है, अन्यथा अपने अनुमान के अनुसार उसका जो भी उत्तर आता है वह लिख दें। परीक्षक को हमेशा उत्तर में किसी कीवर्ड की तलाश रहती है जिसके आधार पर वह विद्यार्थी को मार्क्स दे सके। थोड़ा बहुत आइडिया के आधार पर उत्तर देने पर आपके कोई अंक नहीं कटेंगे, बल्कि उससे आपको कुछ फ़ायदा ही हो सकता है। प्रश्न की शैली और उसकी मांग को समझते हुए उत्तर देने की कोशिश करें। बोर्ड परीक्षा में उत्तर देने का यह तरीका नंबर 4 है। बोर्ड परीक्षा में उत्तर देने के 7 तरीकों में तरीका नंबर 5 है, विद्यार्थी उत्तर देने में उत्तर पुस्तिका को सजाने में समय बर्बाद न करें। छठा पॉइंट, विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका को सजाने में समय बर्बाद न करें। अक्सर कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि वे पेपर को हल करते समय अपनी उत्तर पुस्तिका को रंग बिरंगे उत्तर देने में अपना समय बर्बाद करते हैं। वे नीले, काले, हरे रंगों का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न को अलग रंग, हेडिंग को अलग रंग तथा पॉइंट्स को अलग रंग से लिखते हैं। ऐसे करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि रंग बिरंगे उत्तर देने से परीक्षक आपको ज़्यादा अंक देने वाले नहीं हैं, बल्कि उससे आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इस कीमती समय को आप उन प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं जिनके उत्तर आप ठीक तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सटीक और सादगी के साथ उत्तर दें। सिर्फ 2 पेन का इस्तेमाल करें, हेडिंग के लिए काला पेन और बाकी उत्तर के लिए नीला पेन। इसके अलावा कोई भी चित्र बनाने के लिए केवल पेंसिल का उपयोग करें। 7वां पॉइंट, हर शब्द और हर उत्तर में उचित स्पेस दें। उत्तर लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप हर 2 शब्दों के बीच उचित स्पेस जरूर छोड़ें। सभी शब्दों को बिल्कुल निकट न लिखें, क्योंकि इन शब्दों को बिल्कुल निकट लिखने से आपका उत्तर परीक्षक के समझ में नहीं आएगा। न बहुत ज़्यादा स्पेस ही दें। इसलिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें।
उत्तरों को पॉइंट्स बनाकर लिखने की कोशिश करें। सभी वाक्यों को एक स्थान पर लिखने के बजाय पैराग्राफ के रूप में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद 1 लाइन या 2 लाइन जरूर छोड़ें। इससे आपको किसी उत्तर में बाद में कुछ और पॉइंट्स जोड़ने में आसानी होगी और आपकी उत्तर पुस्तिका भी साफ और व्यवस्थित दिखेगी। 8वां पॉइंट, विद्यार्थी परीक्षा से घबराएं नहीं, शांत व एकाग्रचित रहें। बोर्ड परीक्षा में उत्तर देने के 7 तरीकों में यह अंतिम तरीका है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि प्रश्न पत्र आपकी तैयारी के अनुसार ही आया हो। यदि प्रश्न पत्र कठिन आया हो तो वह प्रश्न पत्र सभी के लिए समान है। कठिन प्रश्न पत्र को देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने व डरने से आपको जो कुछ याद है आप उसे भी भूल जाएंगे। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे शांत व एकाग्रचित होकर प्रश्नों को समझने और उनके उत्तर दिमाग में उतारने की कोशिश करें। धीरे धीरे एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाएं। आप देखेंगे कि शांत और एकाग्रचित होकर उत्तर देने से आप अधिक अच्छा पेपर कर पाएंगे। समझदारी, विवेक और धैर्य रखें जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे। अक्सर गणित व विज्ञान जैसे विषयों में विद्यार्थी घबरा जाते हैं और वे प्रश्न पत्र के उत्तर बिगाड़ देते हैं। अपने ध्यान को इस बात पर केंद्रित न रखें कि प्रश्न पत्र खराब हो जाएगा तो फेल हो जाएंगे। अपने दिमाग को परिणाम पर केंद्रित न करके अपना उत्तर बेस्ट देने पर फोकस रखें। यदि विद्यार्थी ऊपर बताए गए बोर्ड परीक्षा में उत्तर देने के 7 तरीकों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से वे अपने प्रश्न पत्र का उत्तर अच्छा दे पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। दरअसल हमारी थोड़ी सी लापरवाही से गुड़ गोबर हो जाता है और बाद में हम पश्चाताप करते हैं। इसलिए अपने विवेक, धैर्य और साहस का उपयोग करते हुए बोर्ड या प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तर देने के 7 तरीकों पर अमल करें तो उनका परिणाम अच्छा ही होगा। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जो बात पसंद आई उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।